सॉरी राघव, आपका बहुत मन था ना वेकेशन पे जाने का। कोई बात नहीं रीत, जब घर में इतनी परेशानी चल रही हो तो हम वेकेशन पे कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है जो अपनी फैमिली से पहले मेरी फैमिली के बारे में सोचे, जो अपनी बहन के साथ नहीं दिव्या भाभी के साथ खड़ी है। तुम्हें पता है रीत, अगर घर में ये प्रॉब्लम नहीं चल रही होती ना तो मैं हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने का वेट नहीं करता, अपने रूम को ही हनीमून डेस्टिनेशन बना देता। राघव आप भी ना। अब अच्छा एक बात बताइए, जब दिव्या भाभी के भाई ऐसे अचानक से बिना कोई धमकी दिए, बिना मारपीट किए चले गए तो आपको अजीब नहीं लगा? फिर उन्होंने जैसे गुस्से में मुझे लुक दिया और फिर आपको लुक दिया, मतलब थोड़ा तो अजीब था ना वो। रीत, बुआ जी ने बात की तो थी उनसे, और तुम्हें पता है बुआ जी जैसा शब्दों का जादूगर हमारे पूरे घर में कोई नहीं है, और ऐसे क्राइसिस उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। उन्होंने पक्का उन्हें समझाया होगा, उनका गुस्सा शांत करवाया होगा, वरना प्रतीक की आज खैर नहीं थी। पर बुआ जी ने ऐसा भी क्या कह दिया कि उनका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया? पता नहीं रीत, और इतनी परेशानी में मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है ठीक से। सर जब आपका चक्रा है तो उसे एक ही चीज पकाए, मेरे हाथों की मालिश। मेरी परेशानी का सबसे बेस्ट इलाज। चलिए चलो। मम्मी, वहां पे सब कैसे है? कुछ खास ठीक नहीं है बेटा, खास तौर के तेरे चाचा जी घर से टूट से गए। जब से वहां से आए उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुमन बता रही थी कि वो पूरी रात बार बार सिर्फ करवटें बदल रहे थे और खुद बता रहे थे कि स्मिता उनके लिए मर गई है। पर सच तो यह है रीत कि वो स्मिता को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं बेटा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि स्मिता ने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हो जाएगा, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कितना भी समझा वो मेरी बात मानने ही नहीं वाली है। उसके लिए तो हम सब जैसे उसके दुश्मन बन गए। तू बता ना री, तू कैसी है? पक्का शारदा जी और दिव्या ने सब बातों का दोष तुझे ही दिया होगा, खासतौर की जब स्मिता ने ये कह दिया है कि तू पहले से सब कुछ जानती थी। ऐसा तो होना ही था मम्मी, अब स्मिता इस परिवार का हिस्सा बन गई है, तो अगर वो कुछ भी करेगी तो उसका परिणाम हमें भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। पर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल नहीं सकती, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करो। आज उसका रिश्ता तेरे घर पे नहीं हुआ होता तो आज तेरे लिए चीजें इतनी खराब नहीं होती। और अब देखना, अब ना चाहते हुए भी तो इन सब में फंस गई है। ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू इन सब से बाहर कैसे आएगी। मैंने कहा ना, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी, और थोड़ा टाइम बीतने देते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तब तक आप प्लीज अपना और चाचा चाची का ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। मिस बुरैना के गुंडे भाई मोंटी का निशाना राघव और रीत की तरफ मोड़कर ना मैंने सिर्फ अपने बेटे प्रतीक को बचाया है, बल्कि अपने मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। वो देख, राघव किडनैप होगा और रीत परेशान होकर उसे ढूंढती फिरेगी।
तू समझ रहा है ना? इससे हमारे मकसद को पूरा करने में हमें आसानी होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो बन ही चुके हैं। हमें इंतजार था कि राघव और रीत घर से दूर चले जाएं, जो अब बहुत जल्द वो जाने वाले हैं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राघव! राघव, छोड़िए उन्हें प्लीज। गोली मार दूंगा, चल। राघव! राघव! अब जो कुछ राघव का है वो सब हमारा होगा। जय हो माँ, आपकी जय हो। फूफा जी, पूरा भाभी, दिव्या भाभी, बुआ जी प्लीज जल्दी। क्या हुआ? और क्या राघव को कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए। राघव किडनैप? किसका काम हो सकता है ये? तुमने उसकी शक्ल देखी थी? मैंने शक्ल नहीं देखी, उनका फेस कवर था। मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। उनके पास गन भी है। प्लीज मेरे राघव को बचा लीजिए। फूफा जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे राघव वापस चाहिए। बेटा हम लोग राघव को वापस लेके आएंगे। मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक मिनट पापा। दिव्या, सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे मोंटी भैया ने किया ना? क्या बकवास कर रहे हो प्रतीक? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। उस दिन जाते जाते जैसे राघव भैया को घूर के गए थे ना, वो उसी टाइम समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। कुछ भी फालतू बकवास मत करो प्रतीक। वैसे भी राघव ब्रो ने मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है वो तुमने किया है। तो अगर मोंटी भैया को किसी को किल और किडनैप करना है तो वो तुम्हें करेंगे, राघव ब्रो को नहीं। मुझे करेंगे? हाँ, हाँ बिल्कुल दिमाग सही है क्या? बस कीजिए आप लोग, इस सबका समय नहीं है अभी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं रीत, पुलिस को फोन मत करो अभी। बुआ जी प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। रीत, हम सब चाहते हैं कि मेरे राघव बेटा घर वापस आए। सिर्फ अकेला रिश्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। शारदा रीत ठीक कह रही है, उसे पुलिस को फोन करने दो ना। आप भी ठीक से सोचिए ना, क्या पता जो प्रतीक कह रहा है वो सच हो। अगर सचमुच मिस मुरैना के भाई मोंटी ने हमारे राघव को अगवा किया है और हमने उसके पास पुलिस भेज दी तो वो भी तो पुलिस को बताएगा ना कि उसकी बहन के साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। फिर प्रतीक और स्मिता दोनों जेल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ प्रतीक ने नहीं, स्मिता ने भी कानून तोड़ा है। बुआ जी मुझे ये सब नहीं पता, प्लीज मुझे राघव को वापस लाना है। बुआ जी प्लीज फोन कीजिए। एक बार सोचो, मम्मी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। अगर राघव भैया को सच में मोंटी भैया ने किडनैप किया है, हमें पुलिस के पास जाकर बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मोंटी भैया को भी तो कॉल कर सकते हैं ना, हम उन्हें समझा सकते हैं। दीपा भाभी आप प्लीज अपने भैया को फोन करिए ना, उनसे कहिए ना राघव को छोड़ दे। रीत देखो, अगर ये सब कुछ मोंटी भैया ने किया है ना तो वो खुद फोन करेंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि वो मेरे भैया है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। शीत भाभी प्लीज, जैसे दिव्या भाभी कह रही है प्लीज कर लीजिए ना, प्लीज भैया को कोई भी नुकसान पहुंचे प्लीज। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुआ जी की कोई चाल है? मुझे बुआ जी से बात करनी होगी।